इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पेशी के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं सांसद वर्ग। जियाउर रहमान वर्ग से आज न्यायिक जांच आयोग पूछताछ करने वाला है संभल मामले में जो हिंसा हुई थी, और उसी मामले में पेश होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद न्यायिक आयोग के सामने होंगे वर्ग और सवालों का सामना करेंगे। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई उसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया जियाउर रहमान वर्ग को, और ऐसे में पूछताछ अब होगी। है जो रिपोर्ट लिखी गई है ये वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। भाई साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है? ऐसा लगता है फ्रेम करना चाह रही है आपको लोग? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। आप एक अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से इस हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए। और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलेगा। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन। हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इसी उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे, बिजली चोरी का मुकदमा हो, मकान का नक्शा ना बनवा रहा हो, मकान में गिराने की बात। तो जियाउर रहमान वर्ग को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि न्यायालय पर भरोसा है। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अब पूछताछ होनी है, अब न्यायालय की बात कही जा रही है। जब हिंसा हुई थी उस दौरान अलग अलग बयानबाजी की गई, अफवाह फैलाई गई। अब बिल्कुल हिंसा के दौरान तमाम तरीके की बातें थी, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है, लेकिन ये जो जांच का हिस्सा है, ये जो पूछताछ का क्वेश्चनायर है वो कुछ अलग है। ये आयोग का ऑफिस है जहां पर अब से कुछ देर में सांसद खुद पहुंचेंगे। पुलिसकर्मी यहां पर मुस्तैद आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लिफ्ट है, जिस लिफ्ट के जरिए ऊपर के फ्लोर पर जहां वो ऑफिस है सांसद वर्ग पहुंचेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो वो अधिकारी हैं जो इस जांच से जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी AK जैन, इसके अलावा पूर्व IAS हैं, तमाम जो पहुंच चुके हैं, अपने ऑफिस में मौजूद है। क्वेश्चनायर तैयार है। उस दिन क्या कुछ घटा, कहाँ थे, जो दावे इन्होंने किए वो क्या थे, जो पुलिस की जांच में चीजें हैं वो क्या थी, तमाम तरीके के सवाल होंगे जो उनके सामने रखे जाएंगे। निकल चुके हैं नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में जहां पे वर्ग रुके हुए थे, और अब से बमुश्किल 5 मिनट का रास्ता है वहां से यहाँ पहुंचने का, और अब से किसी भी मिनट वो यहाँ पर पहुंचते दिखाई देंगे। अंदर इस ऑफिस में जहां उनसे पूछताछ होगी उस ऑफिस में जाएंगे। एक बार तस्वीरें फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा इंतजाम इस कार्यालय के आसपास किए गए हैं। दरवाजे पे पुलिसकर्मी बैठे, इसके साथ ही आप देखेंगे 1 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी इस पूरे बाजार में मौजूद है। आसपास जो ये रास्ता है, चाहे वो इमारतों में जाने वाले रास्ते हो या बाहर का बाजार की तरफ हो, हर तरफ पुलिसकर्मियों की चलकदमी है और सुरक्षा के एहतियातन ये इंतजाम किए गए हैं। जो घटनाक्रम संभल में घटा, लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़ा फेलियर देखने को मिला, और जो घटनाक्रम के कारण थे, इससे पहले SP आए थे, उनसे पूछताछ हुई। आज संभल के सांसद आए हैं और उसके साथ ही एक विधायक, उनके बेटे, विधायक के बेटे जो है, उनसे भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। समय जो निर्धारित था वो हो चुका है, 11:30 बजे का समय दिया गया था। अधिकारी पहले से ही अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं और अब किसी भी मिनट यहाँ पर जो सांसद है संभल के वो पहुंचते दिखाई देंगे। बिल्कुल अजय, और सदर जफर अली की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए पूछताछ में, और ये बताया कि 24 नवंबर को जिस तरीके से माहौल पूरा खराब हुआ था उससे एक रात पहले इन दोनों की, बर्क और जफर अली की बातचीत हुई थी। फोन पर लंबी बातचीत के दौरान ये आदेश मिला था कि कैसे भीड़ को इकट्ठा करना है और कैसे सर्वे वाली टीम को उनका काम नहीं करने देना है।
बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे भी कही गई। इसके बाद पुलिस के जांच में इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आज जो ये पूछताछ हो कि न्यायिक जांच आयोग के सामने जो ये लोग पहुंचेंगे, इस जांच आयोग का अपना एक क्वेश्चनायर है जो घटनाक्रम घटा था, उसको लेकर लीगल तौर पर इस आयोग का गठन सरकार की तरफ से किया गया था, समझने के लिए कि क्या कुछ हुआ और भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन ना हो। तो मैंने आते समय एक एजेंट पूर्व डीजीपी जो है उनसे सवाल भी किया कि सोशल मीडिया और इसके अलावा व्हाट्सएप के चैट पे जो बात कही जा रही थी कि जो सांसद पूर्व जो सांसद हैं उन्होंने भड़काने की बात कही थी, तो तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि हम पूछताछ करेंगे और इस चीज की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल अजय, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अजय बता रहे थे कैसी पूरी टीम पहुंच चुकी है जिसको पूछताछ करनी है जियाउर रहमान बर्क से, विधायक पुत्र भी पहुंचेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पेशी के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं सांसद बर्क। जियाउर रहमान बर्क से आज न्यायिक जांच आयोग पूछताछ करने वाला है संभल मामले में जो हिंसा हुई थी, और उसी मामले में पेश होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद न्यायिक आयोग के सामने होंगे बर्क और सवालों का सामना करेंगे। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई उसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया जियाउर रहमान बर्क को, और ऐसे में पूछताछ अब होगी। है जो रिपोर्ट लिखी गई है ये वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। बर्क साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है, ऐसा लगता है? फ्रेम करना चाह रही है आपको लोग? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूंगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। आप एक अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से इस हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए, और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिलेगा। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन। हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इसी उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे, बिजली चोरी का मुकदमा हो, मकान का नक्शा ना बनवा रहा हो, मकान में गिराने की बात। तो जियाउर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि न्यायालय पर भरोसा है। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अब पूछताछ होनी है, अब न्यायालय की बात कही जा रही है। जब हिंसा हुई थी उस दौरान अलग अलग बयानबाजी की गई, अफवाह फैलाई गई। अब बिल्कुल हिंसा के दौरान तमाम तरीके की बातें थी, पुलिस उसकी जांच भी कर रही है, लेकिन ये जो जांच का हिस्सा है, ये जो पूछताछ का क्वेश्चनायर है वो कुछ अलग है। ये आयोग का ऑफिस है जहां पर अब से कुछ देर में सांसद खुद पहुंचेंगे, पुलिसकर्मी यहां पर मुस्तैद आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लिफ्ट है जिस लिफ्ट के जरिए ऊपर के फ्लोर पे जहां वो ऑफिस है सांसद बर्ग पहुंचेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो वो अधिकारी हैं जो इस जांच से जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं जिसमें पूर्व डीजीपी AK जैन, इसके अलावा पूर्व IAS हैं, तमाम जो पहुंच चुके हैं, अपने ऑफिस में मौजूद है। क्वेश्चनायर तैयार है, उस दिन क्या कुछ घटा, कहाँ थे, जो दावे इन्होंने किए वो क्या थे, जो पुलिस की जांच में चीजें हैं वो क्या थी, तमाम तरीके के सवाल होंगे जो उनके सामने रखे जाएंगे। निकल चुके हैं नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में जहां पे बर्क रुके हुए थे, और अब से बमुश्किल 5 मिनट का रास्ता है वहां से यहाँ पहुंचने का, और अब से किसी भी मिनट वो यहाँ पर पहुंचते दिखाई देंगे अंदर इस ऑफिस में जहां उनसे पूछताछ होगी। उस ऑफिस में जाएंगे, एक बार तस्वीरें फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा इंतजाम इस कार्यालय के आसपास किए गए हैं। दरवाजे पर पुलिसकर्मी बैठे, इसके साथ ही आप देखेंगे 1 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी इस पूरे बाजार में मौजूद है।
आसपास जो ये रास्ता है, चाहे वो इमारतों में जाने वाले रास्ते हो या बाहर के बाजार की तरफ हो, हर तरफ पुलिसकर्मियों की चलकदमी है और सुरक्षा के एहतियातन ये इंतजाम किए गए हैं। जो घटनाक्रम संभल में घटा, लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़ा फेलियर देखने को मिला और जो घटनाक्रम के कारण थे, इससे पहले एसपी आए थे, उनसे पूछताछ हुई। आज संभल के सांसद आए हैं और उसके साथ ही एक विधायक, उनके बेटे, विधायक के बेटे जो है, उनसे भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। समय जो निर्धारित था वो हो चुका है, 11:30 बजे का समय दिया गया था। अधिकारी पहले से ही अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं और अब किसी भी मिनट यहाँ पर जो सांसद है संभल के, वो पहुंचते दिखाई देंगे। बिल्कुल अजय, और सदर जफर अली की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए पूछताछ में और ये बताया कि 24 नवंबर को जिस तरीके से माहौल पूरा खराब हुआ था, उससे एक रात पहले इन दोनों की, बर्क और जफर अली की बातचीत हुई थी। फोन पर लंबी बातचीत के दौरान ये आदेश मिला था कि कैसे भीड़ को इकट्ठा करना है और कैसे सर्वे वाली टीम को उनका काम नहीं करने देना है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे भी कही गई, इसके बाद पुलिस के जांच में इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आज जो ये पूछताछ हो कि न्यायिक जांच आयोग के सामने जो ये लोग पहुंचेंगे, इस जांच आयोग का अपना एक क्वेश्चनायर है। जो घटनाक्रम घटा था उसको लेकर लीगल तौर पर इस आयोग का गठन सरकार की तरफ से किया गया था, समझने के लिए कि क्या कुछ हुआ और भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन ना हो। तो मैंने आते समय एक एजेंट पूर्व डीजीपी जो है उनसे सवाल भी किया कि सोशल मीडिया और इसके अलावा व्हाट्सएप के चैट पे जो बात कही जा रही थी कि जो सांसद, पूर्व जो सांसद हैं, उन्होंने भड़काने की बात कही थी, तो तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि हम पूछताछ करेंगे और इस चीज की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल अजय, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अजय बता रहे थे कैसी पूरी टीम पहुंच चुकी है जिसको पूछताछ करनी है जियाउर रहमान बर्क से, विधायक पुत्र भी पहुंचेंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रही।